हे दोस्तों, हरे कृष्णा। वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोगों ने डोमिनोज पिज्जा तो खाया ही होगा। अगर आप लोग को पिज्जा नहीं भी पसंद, फिर भी आप लोग ने डोमिनोज का नाम तो सुना ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है डोमिनोज अपना सर्विस वर्ल्ड वाइड कैसे प्रोवाइड कर रहा है, इसके फाउंडर्स कौन थे और भारत जैसे देश में जहां पर दाल चावल रोटी खाई जाती थी, वहां पर इसने अपने 1300 स्टोर्स कैसे खोले। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम करते हैं डोमिनोज की केस स्टडी अपने अंदाज में। ये वीडियो में हम कवर करेंगे डोमिनोज की स्ट्रैटेजीज, डाउनफॉल एंड हाउ इट एक्सपांडेड इन इंडिया। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। Domino's Pizza is an American multinational pizza restaurant founded in 1960 by Tom Monaghan and James Monaghan. डोमिनोज पिज़्ज़ा का फर्स्ट स्टोर कब ओपन हुआ था, इसके फाउंडर्स कौन है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन नाउ लेट अस डिस्कस द मेन थिंग, दैट इज द 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज दैट मेड डोमिनोज पिज़्ज़ा सक्सेसफुल। इसके लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है एम्फेसिस ऑन डिलीवरी मॉडल। डोमिनोज पिज़्ज़ा की कोर स्ट्रैटेजी है उनका डिलीवरी मॉडल। बहुत पहले ही इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया था कि कन्वीनियंस एंड स्पीड आर वेरी क्रूशियल फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसी वजह से दे क्रिएटेड एन एफिशिएंट डिलीवरी मॉडल अलाउिंग देम टू डिलीवर हॉट एंड फ्रेश पिज़्ज़ाज टू कस्टमर्स डोर स्टेप्स क्विकली। दूसरा और इनका गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी था 30 मिनट्स और फ्री गारंटी। 30 minutes तो free. In year 1980s and 1990s, Domino's became famous for its 30-minute और free delivery guarantee. उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो अपने सारे पिज़्ज़ा विद इन 30 मिनट्स ऑफ ऑर्डरिंग ही डिलीवर करेंगे, वरना कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट पिज़्ज़ा मिलेगा। दिस स्ट्रैटेजी वॉज हाईली सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग कस्टमर, और कभी कभी तो वो खुद डिलीवरी पर्सन को थोड़ा लेट भेजते ताकि जो कस्टमर है उन्हें वो पिज़्ज़ा फ्री मिले। आप खुद सोचो, अगर आपको किसी दिन डोमिनोज का या कोई भी ब्रांड का पिज़्ज़ा फ्री मिल जाए तो आप आगे कितने ही साल उसे वापस से ऑर्डर करोगे, यही उम्मीद में कि क्या पता वो आपको वापस से किसी दिन फ्री मिल जाए। सो दिस वॉज एन एब्सोल्यूट गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय डोमिनोज। तीसरे नंबर पे आता है मेन्यू इनोवेशन। डोमिनोज ने हमेशा से ही उनका मेन्यू काफ़ी यूनिक रखा है, विथ न्यू फ्लेवर्स, साइड डिशेस एंड डेजर्ट्स बेस्ड ऑन कस्टमर्स सर्वे एंड फीडबैक, ensuring that the menu cater to diverse taste as well as preference. Fourth and another important strategies was digital transformation. Recognizing the importance of technology, Domino's invested significantly in its digital platform, including a user-friendly website and mobile app. यही टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज का यूज करके आप डोमिनोज शिखर तक पहुंच चुका था। लेकिन वो कहते हैं ना, आप हमेशा सफलता की सीढ़ियां तो नहीं चढ़ सकते। जी हाँ, डोमिनोज जैसे बड़े ब्रांड ने भी बहुत सारे छोटे और बड़े डाउनफॉल का सामना किया है, और अब मैं आपको बताऊंगी द बिगेस्ट डाउनफॉल डोमिनोज एवर फेस्ड। Finally, Domino's Pizza is to close down all its stores in Italy. Domino's falling in last place in a consumer taste preferences survey done by BrandKeys. Domino's faced a significant public relation challenge in mid-2000 when negative reviews regarding the taste as well as quality of their pizzas went viral. Oh, this one's bad. Worst excuse for pizza I've ever had. The sauce tastes like ketchup. Totally void of flavor. You know what? When you first hear it, it's shocking. The cardboard complaint is the most common one. This we hear over and over and over. But then, slowly and steadily, they embraced on comprehensive turnaround campaigns. They revamped their pizza recipe, acknowledging the shortcomings of their previous products, and launched You Got 30 Minutes campaigns to provide their commitment to quality as well as customer satisfaction and service. It's been crazy down here. We had our best chefs working hard to find the best combination, looking at 10 crust types, 15 sauces, dozens of cheeses. अब समझ में आया ना कैसे ड्यूरिंग देयर डाउनफॉल डोमिनोज ने बड़ी ही चालाकी से कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई टू वर्क ऑन देयर वीक पॉइंट्स, एंड साइमल्टेनियसली दे आल्सो वर्कड ऑन द टेस्ट, क्वालिटी एज वेल एज द सर्विस ऑफ देयर ब्रांड। अब हम जानेंगे कैसे डोमिनोज ने भारत में अपने कदम रखे।
In year 1996, Domino's Pizza made its entry in Indian market by partnering with Jubilant Foodwork Limited, a part of Jubilant Bharatiya Group. They adopted several strategies to establish a strong presence in the country. And some of those strategies includes localization, affordable pricing, rapid expansion, online presence, etc. चलिए एक एक स्ट्रैटेजीज को बारीकी से जानते हैं। लोकलाइजेशन। डोमिनोज ऐसा मेन्यू बनाता है जो इंडियन पैलेट को सूट करे by offering a variety of vegetarian pizza including toppings such as paneer and other region specific ingredients. Second है affordable pricing. India is a price sensitive market. इसीलिए अगर आपको इंडिया में फ्लरिश करना है तो आपको प्राइस का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। एंड टॉकिंग अबाउट दी अफोर्डेबिलिटी, हम डोमिनोज के पिज़्ज़ा मनिया को कैसे भूल सकते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं स्कूल में थी, हमारे सेमेस्टर के एग्जाम्स होते थे तो हम सब अपनी पॉकेट मनी बचाकर डोमिनोज के स्टोर में जाके उनका पिज़्ज़ा मनिया खा के हमारी पार्टी को सेलिब्रेट करते थे, बिकॉज वो तब के टाइम में बाकी के पिज़्ज़ा के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा सस्ता हुआ करते थे। और इस रैपिड एक्सपांशन, डोमिनोज ने आउटलेट्स ओपन किए इन वेरियस सिटीज एंड टाउन्स, establishing a wide network to cater to a vast customer base. Fourth and one of the most important strategies is online presence. Domino's made its own app in order to ensure easy ordering of their pizzas. And in modern days, they also partnered with popular food delivery platforms like Swiggy and Zomato to reach a broader audience. And that's it for the video guys. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरे चैनल का पहला ही वीडियो है तो मुझे पता है सब चीजें अप टू द मार्क नहीं है, ना ही मेरे लाइट्स, ना ही मेरा बैकग्राउंड, ना ही मेरा वॉइस और ना ही मेरा कॉन्फिडेंस, बट आई प्रॉमिस यू ऑल कि जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाते जाऊंगी आई विल इम्प्रूव ऑन माई सेल्फ एंड ऑल्सो ऑन दिस सेटअप। सो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। दिस इज मी ईशा शेट्टी साइनिंग ऑफ।